मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। आज शुक्रवार है और आज हम लोग कुछ अलग करने के उद्देश्य से मोमेंट फ्राइडे पेश करने जा रहे हैं, और आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर प्ले स्मार्ट प्ले पिक PSJ TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll free number are 18001233 युवा समाज के सबसे ऊर्जावान और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं। युवाओं में देश बदलने की और देश की रक्षा करने की ताकत। नमस्कार, मैं ट्विंकल न्यूज मोमेंट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पहुंचे हैं रहमत नगर वाले एरिया में। जैसा कि आप सभी को पता है कि वार्ड काउंसिलर का चुनाव आने वाले 12 फरवरी को होने वाला है, और इस 12 फरवरी का चुनाव को लेकर यहाँ के लोगों के, कुछ युवाओं का वोट को लेकर, इलेक्शन को लेकर क्या राय है, आइए मिलते हैं कुछ नए वोटर्स। आइए मिलते हैं कुछ युवा से। आपका नाम? शहाना परवीन। आप पहली बार वोट दे रही हैं? हाँ जी, पहली बार। आप अपनी सरकार जो लाना चाहेंगी वोट के माध्यम से, जिसको भी आप वोट देंगी उस सरकार से आप क्या डिमांड रखना चाहेंगी? सबसे पहला डिमांड होता है नौकरी। पढ़ाई के बाद नौकरी, इस एरिया में सबसे बड़ा इशू वही है। चाहे मेरे जैसी हो या फिर मेरे से ज्यादा उम्र वाली हो, सबके पास वही प्रॉब्लम। ग्रेजुएशन करने के बाद भी अच्छे से स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ है, एजुकेटेड, मतलब अच्छा इंटेलिजेंट स्टूडेंट बैठा हुआ है। उसके अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ, बहुत सारे इशूज है यहाँ पे। सबसे मेन इशू तो यही है, एजुकेशन। उसके बाद अच्छा ट्यूशन नहीं है यहाँ पर, बहुत ऐसे ट्यूशन के लिए हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है। और बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे पानी, रोड, बहुत सारा ये है, तो इस बार तो नाला चेंज करना चाहिए। अच्छा, आइए मिलते हैं कुछ और से। आपका नाम? आप पहली बार वोट दे रही हैं? तो आप अपने गवर्नमेंट से क्या चाहेंगे? यही कहते हैं, सब चीज़ का सुविधा चाहिए, आराम, पानी का, हर एक चीज़ का, आदमी का, खाने पीने का कुछ भी नहीं, सही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मरण हो कि घर में बैठा रहे आदमी, आए नहीं वोट लेने के लिए सब आ गए, वैसे नहीं होना चाहिए। वोट के टाइम में सब आते हैं, और उससे पहले पानी घुसता है, ये घुसता तो कोई नहीं आता। छोटे छोटे बच्चे लेके पड़े रहते हैं, 3 दिन 2 दिन भूखा रहते हैं, वैसे रहा जाता है। और वोट के लिए सब आ जाता है कि वोट दीजिएगा, इस बार जिताइए तो देंगे, नहीं जिताइए तो नहीं देंगे, यही सुविधा। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। हवा की दिशा बदलना और लोकतंत्र को बचाने की ताकत भी युवाओं में ही होती है। वोट लेने के लिए तो आप जो भी गवर्नमेंट लाएंगे अपने एरिया में, आप उस गवर्नमेंट को क्या चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि हमारे जो अगल बगल के आस पड़ोस है वो
वो बहुत गरीब है, उन लोगों को सहायता मिलना चाहिए। आप वार्ड कमिश्नर है, हर वार्ड में जाके आप देखिए कौन गरीब है, कौन लाचार है, किनके घर में खाने पीने वाला बच्चा है, जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए मजबूर है, उन लोग को आप सहायता कीजिए। आप तो वोट ले लेते हैं, वोट ले करके आप चमचे लोग को बैठा देते हैं, आप तो बैठते नहीं हैं खुद से। हम लोग किसी से मिलने जाते हैं तो हम लोग को भगा दिया जाता है, जाओ जाओ अभी जाओ, बाद में आओगे। तो ये कोई बात नहीं हुआ। वोट लेने के लिए तो आप मेरे दरवाजे पे आते हो, हाथ जोड़ते हो कि हम वोट लेना चाहते हैं, पर जरूरत पड़ता है तो आप दिखाई नहीं देते हैं। वोट लेके तो आप गायब हो जाते हैं और बैठा देते हैं चमचे लोग को। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, किसको बोलने जाएंगे? और जाते भी हैं तो हम लोग को भगा दिया जाता है, हम लोग से कुछ सुना नहीं जाता, हम लोग से कोई बात नहीं होता है, तो हम लोग किसके पास जाएंगे? ये अभी बीच में पानी आ गया, पूरा सैलाब आ गया, जो आपको तो सर करता है ना कि हम आकर देखें करें कौन बच्चा है, भूखा है, कितने दिन से भूखे हैं, तो आप आकर सहायता करें, पूछें यहाँ किसका क्या हो गया, कौन जिंदा है या कोई चले गया। आपको तो ये देखना लाजिम है ना। वोट लेने के लिए तो आप आइएगा दरवाजे पे, हाथ जोड़िएगा, बोलिएगा इसका नंबर बटन दबाइए। हम लोग का 25 साल क्या क्या फायदा हुआ, कोई लाभ हुआ? तो घर में सब जो भाई लोग हैं उन लोग बेरोजगार बैठे हैं, उन लोग का कोई रोजी रोटी नहीं है, तो गरीबी तो और बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग तो खुद जीत रहे हैं और आप लोग अपना ये कर रहे हैं, हर जरूरत पूरा कर रहे हैं, और गरीब लोग कहाँ जाएंगे? गरीब के भी तो कोई सहायता है, पढ़ी लिखी लड़की है, कोई काम नहीं, गरीबी की हालत में पढ़ रहे हैं, किस अनुसार पढ़ रहे हैं हम लोग, वो तो नहीं देख रहे हैं। हम लोग कुछ भी अप्लाई करने जाते हैं, बोलने जाते हैं तो डायरेक्ट बोल दिया जाता है जाओ जाओ अभी जाओ, बाद में आओगे, अभी नहीं है। तो ये सब बात नहीं ना होता है। आपको तो भी हम लोग बोल दें कि आप लोग भी जाइए जाइए, अभी नहीं देंगे वोट, तो फिर आप लोग तो दरवाजे पे आते हैं वोट लेने के लिए, फिर उसके बाद तो दिखते नहीं है। वोट लेने के बाद दिखना तो चाहिए ना। आप वार्ड कमिश्नर है तो आपको तो दिखना चाहिए कि हम अपना जो भी जिसके ये से हम जीते हैं तो उसकी सहायता हम खड़े रहें, उसके हर इर्द गिर्द में रहें। तो आप लोग तो रहते नहीं है, नल बंद हो जाएगा, फिर पानी पिए। रोड का भी हालत खराब है, किसी के घर में पानी नहीं, किसी के घर में कुछ नहीं, जैसा कि रोड का कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब रहता है, गिर जाता है इंसान, बूढ़ा मुरब्बी बहुत कुछ। हम यहाँ पर मोटा मोटी ये 5-10 साल से हम वोट दे रहे हैं। मेरा मुद्दा मेन मुद्दा यही है कि यहाँ का जो सड़क जो है, यहाँ पे सड़क व्यवस्था बहुत खराब है। अब एरिया रहमत में 4 नंबर रोड ही देख लिया, 4 नंबर रोड ही ये है, ठीक है। यहाँ का सड़क इतना खराब है कि हम लोग को इतना प्रॉब्लम होता है, 4 व्हीलर यहाँ पर घुसता नहीं है, ठीक है, बाइक से जाना पड़ता है। एम्बुलेंस घुसने का सुविधा नहीं है, किसी का इमरजेंसी, किसी का अगर तबीयत खराब हो जाता है, अगर सोचते कि दरवाजे पर हम एम्बुलेंस लेकर आ जाएं तो वो कभी हो नहीं पाएगा, पेशेंट रास्ते में ये हो जाएगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसी के भी गवर्नमेंट आए, जिसकी भी गवर्नमेंट आए, तो अगर सबसे पहले रहमत नगर रोड नंबर 4 में, ठीक ना, है कि हम हर जगह देखे हैं सबका सड़क व्यवस्था सही है, लेकिन जो 4 नंबर रोड है उसका सड़क बहुत ही खराब है। यहाँ पर आना जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, एक्सीडेंट का बहुत डर है। यही मुद्दा रहेगा मेरा, और जो भी सरकार आए। हम लोग यही राय है, जो भैया बोले वही राय हम लोग को भी है, और क्या बोल सकते हैं। ये उम्मीद है कि रोड सड़क बढ़िया होना चाहिए, पानी का आराम होना चाहिए, और हम लोग क्या चाहिए बोलिए। पानी चाहिए है कि पानी का अभी जैसे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 24 घंटा नल है लेकिन सिर्फ नाम का ही नल है। आपका रात में 9-10 बजे पानी आता है, दिन भर पानी आता ही नहीं है। तो ये थोड़ा पानी पर भी ध्यान देना चाहिए। टाइमिंग कुछ नहीं है, कभी भी पानी पानी का नहीं है यहाँ, पानी टाइमिंग, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। 10 बजे रात में नल खुलेगा, कभी सुबह में 5 बजे भोर को ही खुलेगा, क्योंकि इंसान हर समय तो फ्री रहता नहीं है यहाँ। टाइमिंग बना दो कि हाँ चलो 24 घंटा नहीं मिले, कम से कम शाम में 2 घंटा मिले, सुबह में 2 घंटा मिले, टाइमिंग को बांध देना चाहिए। और इसीलिए न्यूज मोमेंट की टीम आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए कुछ युवा मतदाताओं के पास गई और ये रहा उनका इंटरव्यू। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। मैं बहुत दिन से वोट दे रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे कोई सुविधा है ही नहीं है, क्या बोले। आपका नाम? मेरा नाम रोशन आरब। आप कितने दिन से वोट दे रहे हैं? 2-3 बार से वोट दे रही हूँ, सही कैंडिडेट यहाँ पर है नहीं। इस बार सही कैंडिडेट करने का मौका मिला।
नहीं करना चाहते हैं। हम लोग ये हम देख करना नहीं चाहते हैं। 4 नंबर 3 नंबर हम 3 नंबर के आगे रहते हैं। वार्ड नंबर 82 का बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। एजुकेशन वाइज बोलिए या फिर आप कॉर्पोरेशन वाइज बोलिए, हर हिसाब से वार्ड नंबर 82 का हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। हमीद नगर एरिया आप चल जाइए, पूरा कचरा है, जो कि वहाँ का जितना है ये रोड होते वो सब देखिए मैडम 82 का जोर से बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। 25 साल से हम लोग देखते हैं। हमीद नगर एरिया में आपको पानी का बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम मिलेगा। आप इधर आलम नगर एरिया से मतलब बूढ़ा मोड़ से आप सीधा इधर आ जाइए, उधर आपका रास्ता इतना ही ज़्यादा खराब है, वहाँ से एम्बुलेंस क्रॉस करना, किसी भी पेशेंट को आए दिन एक्सीडेंट होता है, पूरा रास्ता इतना खराब है वहाँ का। लोगों के लिए इतना प्रॉब्लम है कि आपको क्या ही बोल सकते हैं। मतलब उस रास्ता में एम्बुलेंस जा ही नहीं सकता, और ना ही कुछ बड़ा गाड़ी अंदर आने का सुविधा है, कुछ भी नहीं है। आज से नहीं है, जब हम छोटे थे, जब हम वोटर नहीं थे, जब वोटर देते भी नहीं थे, तब उसे हम देखे, और उससे पहले से ही चला है वो कंडीशन, आज तक बरकरार है, एकदम मेंटेन किया हुआ वो कंडीशन आज तक। इस बार 82 में हम लोगों के लिए न्यू कैंडिडेट होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए हम इस लोग बार नया चेहरा, नया काम, कुछ भी बहुत जरूरी है। एक बार मौका देना होना जरूरी है, मौका देने का, एक बार चांस देना, हम लोग चांस जरूर देंगे चेंज करके। मैं अपने जैसे सारे नए वोटर से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि नए चेहरे को मौका दिया जाए। एक बार मौका चेंज करके देख सकते हैं इस बार हम लोग, क्योंकि हर बार वोट वेस्ट करना सही नहीं है, वोट बहुत कीमती है। दुआरे राशन, दुआरे काम के बाद अब दुआरे शराब भी। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर, एडमिशन ओपन। कोरोना संकट की स्थिति में राज्य सरकार ने हर तरह की शराब घर घर पहुंचने की सेवा शुरू की है। यह सेवा राज्य के आबकारी विभाग के पोर्टल से की जा रही है। क्षेत्र के आधार पर शराब की दुकानें, बियर, विस्की, रम, देसी आदि की होम डिलीवरी शराब दुकानदार अपने स्टाफ के माध्यम से करते हैं। हालांकि यह सेवा अभी कहीं ना कहीं चल रही है, लेकिन यह पूरी तरह से चालू नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार विभिन्न रिटेल कंपनियों के अनुबंध कर इन सेवाओं को बड़े पैमाने पर शुरू करना चाहती है। हालांकि आबकारी विभाग इसे आधिकारिक तौर पर शराब का रिटेल कहा रही है, लेकिन लोगों ने इसे दुआरे शराब प्रोजेक्ट करार दिया है। आबकारी विभाग के मुताबिक यह प्रक्रिया पिछले अगस्त से शुरू हुई थी। आबकारी विभाग के तहत आने वाले वेस्ट बंगाल स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन के शराब की रीटेलिंग में रुचि रखने वालों से आवेदन मांगे हैं। उन कंपनियों को आवेदन करने के लिए कहा गया था जो शराबियों को ऑनलाइन डिलीवरी कर सकेगी और विभिन्न खुदरा दुकानों से शराब खरीदकर खरीदारों के घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। हालांकि यह प्रावधान था कि शराब केवल एक निश्चित आयु से ऊपर के खरीदारों को ही बेची जा सकती है। विभाग के सूत्रों के मुताबिक इस महीने 4 कंपनी वाजीमार्ट ड्रिंक्स, नेचर्स बास्केट, एड्जो डिजिटल और प्यूटेनिक एनालिटिका के नाम फाइनल किए गए हैं। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि शराब उन्हें कैसे मिलेगी, वह लोग कैसे बेचेंगे और कैसे डिलीवरी करेंगे। समझौता ज्ञापन पर फरवरी की शुरुआत से 4 संगठन के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। उसके बाद सभी नियम अंतिम होंगे। बेवकों ने अप्रैल महीने की शुरुआत में डोर टू डोर डिलीवरी सेवा शुरू करने का फैसला किया है। अश्वगंधा के पौधे भारत, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के मूल निवासी हैं, लेकिन अब इसकी खेती संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया भर के समशीतोष्ण जलवायु में भी की जा सकती है। हमने अपने दक्षिण ऑरेगन प्रोजेक्ट फॉर्म में भी कुछ उपाय उगाए हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि अश्वगंधा के एडाप्टोजेनिक गुण और शरीर को तनाव के अनुकूल बनाने में मदद करने की इसकी क्षमता इस तथ्य से परिलक्षित होती है कि पौधा शुष्क परिस्थिति और खराब गुणवत्ता वाली क्षारीय मिट्टी में पनपता है, जबकि अधिकांश पौधे इस वातावरण में गंभीर तनाव से पीड़ित होते हैं। अश्वगंधा फलता और फूलता भी है। यह 12मासी झाड़ी 3 फीट की लंबी होती है और पूरा पौधा सिल्वर ग्रे कटे हुए बालों से ढका होता है।
पत्तियां अंडाकार और लगभग 2 से 6 इंच की लंबी होती है और इसके पौधे पीले हरे तारे के आकार के फूल किसी भी दिशा में आधा इंच बढ़ते हैं। अश्वगंधा बेरी एक पेपर क्लैक्स के अंदर संलग्न है जो फल के लिए सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। यद्यपि पत्तियां और जामुनों का चिकित्सीय महत्व है, अधिकांश लाभ झाड़ी की कठोर मांसल जड़ों से प्राप्त होते हैं जिसका उपयोग हम बरगद में करते हैं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। फिजियोथेरेपी क्लिनिक पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए। यहाँ पर इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें हैं UST, IFT, TENS, MS, शॉर्ट वेव डिफेट, वैक्स बाथ, इंफ्रारेड लैंप इत्यादि। श्रीपल्ली GK रॉय सारनी, रूपम बिल्डिंग, आसनसोल, नियर उपेंद्रनाथ हाई स्कूल। प्लीज कॉन्टैक्ट महुआ 7047456855। अश्वगंधा के कुछ लाभ। अश्वगंधा का उपयोग शारीरिक कार्यों को टोन, समर्थन, मजबूत और पुनर्जीवित करने के लिए किया जाता है। यह एक ही समय में ऊर्जावान और शांत होने की दोहरी क्षमता के लिए समय के साथ सम्मानित किया गया है। तनाव का विरोध करने की शारीरिक क्षमता को अधिकतम करते हुए यह शरीर को रात में ध्वनि, आरामदायक नींद को बढ़ावा देते हुए पूरे दिन महत्वपूर्ण ऊर्जा को आरक्षित और बनाए रखने में सक्षम बनाता है। तनाव थकान का कारण बन सकता है जो अक्सर हाइपर संकेतों के रूप में प्रकट होता है, जैसे आंदोलन और सोने की कठिनाई। एक पौष्टिक फिर भी स्फूर्तिदायक प्रभाव प्रदान करने अश्वगंधा एक स्वस्थ तांत्रिक तंत्र का समर्थन कर सकता है। अश्वगंधा के उपयोग से तनाव इतनी तीव्रता से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करती और तनाव और उत्तेजना के हाइपर लक्षण स्वाभाविक रूप से समय के साथ हल हो जाएंगे। इस तरह अश्वगंधा का तंत्रिका तंत्र पर और इसके परिणाम स्वरूप पूरे अस्तित्व पर एक कायाकल्प और शांत प्रभाव पड़ता है। अश्वगंधा का यह गुण इसे टोनिक और कायाकल्प प्रक्रिया में उपयोग करने के लिए एक प्रमुख पूरक बनाता है। अपने दोहरे स्फूर्तिदायक और शांत करने वाले प्रभाव के अलावा अश्वगंधा कई लाभ प्रदान करता है, जैसे स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करता है, मानसिक प्रतिक्रियाओं को शांत करता है, स्वस्थ नींद के पैटर्न को बढ़ावा देता है, पुरुषों और महिलाओं दोनों में एक स्वस्थ प्रजनन प्रणाली को लाभ देता है, शारीरिक गतिविधि सहित निरंतर ऊर्जा स्तर, शक्ति और जीवन शक्ति का समर्थन करता है, एक स्वस्थ पीठ और जोड़ों का समर्थन करता है, स्वस्थ मांसपेशियों का समर्थन करता है, थायराइड स्वस्थ को बढ़ावा देता है, अधिवृक्क के स्वस्थ कामकाज को बढ़ावा देता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से अश्वगंधा विशेष रूप से वात और कफ को अत्यधिक मात्रा में संतुलित कर रहा है और इसके गर्म अस्थिर निर्माण प्रकृति के कारण हम पित्त को असंतुलित कर सकते हैं और अमा को भी खराब कर सकता है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. और अब बारी
हमारे चैनल की भाषा हिंदी से संबंधित कविता की। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया, क्यों इतना दर्द दिया तूने कमबख्त। वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूँ पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम by D.K. Lal sir. For further information, please contact 9832824975. और अब बारी आज के SMS of the moment की। Something you have to let go of the picture of what you thought life would be like and learn to find joy in the story you are actually living. कुछ ऐसा जो आपको उस तस्वीर को छोड़ना हो जो आपको सोचा था कि जीवन कैसा होगा, और उस कहानी में आनंद खोजना सीखें जो आप वास्तव में जी रहे हैं। खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले please like, share and subscribe our YouTube channel and don't forget press the bell icon for further notifications.